नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूं चित्रा झा और मेरे नए चैनल और एक नए ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जो आज का ब्लॉग जब मैं शुरू कर रही हूं, भोपाल रेलवे स्टेशन के सामने से मैंने अपना ब्लॉग शुरू किया है और अभी शाम का 7:30 बजा है। और ये जो डेकोरेशन हो रखा है उसको देखकर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि आज 15 अगस्त है। जी नहीं, आज 15 अगस्त नहीं है, आज 17 अगस्त है। और हमारे भोपाल में ऐसे ही होता है कि जो भी शासकीय इमारतें होती हैं उसको राष्ट्रीय पर्व पर जब सजाया जाता है तो 7-8 दिन तक वो डेकोरेशन वैसा ही रखा जाता है। और अब जो प्राइवेट इमारतें भी होंगी वो भी डेकोरेटिव मिलेंगी। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं मार्केटिंग मतलब रक्षाबंधन की जो परचेजिंग है उसके लिए जा रही हूँ। तो आपको भी अपना भोपाल दिखाने वाली हूँ, पुराना भोपाल दिखाऊंगी और पुराना मार्केट जो कि बहुत ही बढ़िया है। आपको मज़ा आ जाएगा देख करके। और अभी शाम का 7:30-8 बजने वाला है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा मार्केट में कितना रश मिलेगा और काफ़ी टाइम लगने वाला है मुझे। लेकिन सडनली हमारा प्लान बना है बाहर जाने का, तो फिर थोड़ी सी परचेजिंग करनी है। रक्षाबंधन की मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा भाई तो बाहर रहता है, लेकिन आज मुझे मतलब अभी भी प्लान पता चला है कि हमारी जो सिस्टर इन लॉज हैं उन लोगों ने प्लान बनाए हैं, वो जबलपुर आ रहे हैं। मेरे देवर जी का घर है जबलपुर में, तो हम भी वहीं पर ही जाने वाले हैं। और मैंने कुछ भी नहीं लिया है, तो अब देखती हूँ मैं बच्चों के लिए और मतलब सारे बच्चों के लिए और अपनी सिस्टर इन लॉज के लिए क्या परचेज़ करती हूँ। तो जो भी परचेज़ करूँगी वो मैं आपको ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊँगी और कहाँ से परचेज़ करने वाली हूँ वो सारी भी चीज़ें भी दिखाऊँगी। और ये जो जहाँ से हम गुजर रहे हैं ये बहुत बढ़िया ओवर ब्रिज है। ये लगभग 70-75 साल पुराना है और इसको मैं अपने पैदाइश से देख रही हूँ। एज इट इज़ ही है, बीच बीच में रिपेयरिंग चलती रहती है। काफ़ी बढ़िया, रेलवे स्टेशन से नज़दीक है हमारा घर, तो हम जब यहाँ से निकलते हैं तो इसी वे से हमको गुजरना पड़ता है। बहुत नज़दीक है हमारा घर मार्केट वगैरह से। तो देखिए ये कितना बढ़िया लग रहा है, इतना प्यारा वाला मौसम हो रहा है। बहुत अच्छी हवा चल रही थी और मौसम तो मैं क्या कहूँ, बिल्कुल गर्मी हो रही हूँ, बिल्कुल उमस वगैरह हमारे भोपाल में नहीं होती है। अच्छा क्लाइमेट रहता है हमारे भोपाल का। तो चलिए फिर अब मार्केट भी देख लेते हैं कि मार्केट हमारा कैसा है और हम क्या क्या लेने वाले हैं, कहाँ कहाँ से लेने वाले हैं। और सारे मार्केट की खासियत बताऊँगी आपको कि कौन सा मार्केट किस चीज़ के लिए फ़ेमस है। तो वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ में। और मैं बहुत टाइम बाद बाइक पर बैठी हूँ, मुझे बाइक पे बैठने का ज़्यादा वो नहीं है, बहुत टाइम बाद बैठ पाई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। ज़्यादातर मैं खुद गाड़ी चलाया करती हूँ या फिर कार में बैठ के जाती हूँ हस्बैंड के साथ में, लेकिन आज मार्केट में काफ़ी रश होगा तो कार ले जाना वहाँ बेवकूफ़ी हो जाएगी, इसलिए हम बाइक से ही जा रहे हैं। और मेरी बाइक से नहीं, मेरी स्कूटी से जा रहे हैं हम लोग, ताकि सामान वगैरह जो भी हम परचेज़ करेंगे उसको आसानी से आगे रख पाएंगे। और बस चलिए अब आप बने रहिएगा ब्लॉग में मेरे साथ में। बहुत सारी बातें करती हूँ मैं, मेरी आदत है कि जब भी कैमरे के सामने होती हूँ तो ढेर सारी बातें आती हैं मुझे। तो बने रहिएगा मेरे साथ में ब्लॉग में। तो ये लीजिए, हम पहुंच गए हैं मार्केट में और हमें 10 से 15 मिनट लगता है हार्डली घर से मार्केट आने में। और इस मार्केट को आज़ाद मार्केट कहा जाता है। और इस मार्केट की खासियत ये है कि यहाँ पर गरीब से गरीब और अमीर से अमीर इंसान की ज़रूरत की हर चीज़ यहाँ मिल जाती है, हर रेंज की चीज़ यहाँ मिला करती है। बस आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कहाँ लेना है। और देखिए राखी की तो क्या ढेर सारी दुकानें लगी हुई हैं, मतलब यहाँ पर सीजनल शॉप भी लगा करती हैं जो कि सीज़न के हिसाब से चीज़ें रखा करते हैं। जैसे दिवाली के टाइम पे पटाखे वगैरह डेकोरेशन का सामान रख लेते हैं, अभी रक्षाबंधन है तो राखियाँ वगैरह रख रहे हैं, होली पर आपको कलर वगैरह मिल जाएंगे। मतलब सीजनल दुकानें भी यहाँ पर लगा करती हैं। और देख लीजिए कितना मतलब अभी 7:30 बज गया है और मैं ऐसे टाइम से आई हूँ कि यहाँ पर एटलीस्ट हमको गाड़ी ले जाने में दिक्कत ना हो, आराम से हम लोग निकल जाएँ। और आप मार्केट देखते चलिए, बहुत हर चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। अगर आपको आइडिया है तो आपको कोई ऐसा सामान नहीं जो यहाँ नहीं मिलेगा। डेकोरेशन से लेकर राशन और कपड़े, हर चीज़ अवेलेबल है। मतलब ज्वेलरी वगैरह भी आपको मिल जाएगी, सब कुछ मिलता है यहाँ पर। मुझे ये मार्केट सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पर हर इंसान की हर ज़रूरत की चीज़ मिल जाती है। अब इसके आगे हम गाड़ी नहीं ले जा पाएंगे, इसलिए अब जगह देखकर हमने गाड़ी पार्क कर दी है और अब हम पैदल ही जाएंगे, क्योंकि आगे जाएंगे तो गाड़ी फिर फंस जाएगी, निकालने में वापस आने में हमको दिक्कत होगी, इसलिए हमने गाड़ी अब यहीं खड़ी कर दी है। अब हम दोनों 1-2 करके जाएंगे और आपको मार्केट भी दिखाते जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की है कपड़ों की दुकान से। इस जगह का नाम नायक स्टोर है, मेरी फेवरेट दुकान है। कपड़े यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। और इससे पहले मुझे मेहंदी वगैरह जो परचेज़ करना थी वो भी मैंने परचेज़ कर लिए। और यहाँ के जो कपड़े होते हैं ना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी वाली क्वालिटी के होते हैं। थोड़े से महंगे ज़रूर होते हैं, लेकिन कपड़े बहुत एक्सक्लूसिव होते हैं, सालों साल चलते हैं, पहनते जाइए और धोते जाइए, कोई दिक्कत ही नहीं होती। बच्चों के कपड़े तो मैं स्पेशली यहीं से
लेती हूँ। तो कुछ कपड़े मैंने यहाँ से परचेज़ कर लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ से हम गुज़र रहे हैं इसे चौक कहा जाता है और यहाँ पर भी देखिए कितना बढ़िया रश हो रखा है। हर चीज़ कपड़े मतलब फुटपाथ पे जो कपड़े मिला करते हैं वहाँ के कपड़ों से लेकर यहाँ पे शोरूम भी बड़े बड़े हैं यहाँ पर। और राखियाँ वगैरह तो मिल ही रही हैं यहाँ पे। और मैंने राखी परचेज़ नहीं की है, राखी मैं बनाती हूँ। तो राखी मतलब लड्डू गोपाल जी के लिए मुझे बनाना थी और भाई के लिए तो पहले ही निक्की देकर आ गई, मैंने आपको बताया ही था। साड़ियों की दुकान से लेके कपड़ों की दुकान, बहुत सारा रश है यहाँ पर, बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ से निकलने में। क्या ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये जो बाज़ार है भोपाल का सबसे फेमस और सबसे पुराना बाज़ार है, जहाँ पर भोपाल के हर कोने से लोग आते हैं परचेजिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें मिलती हैं उनकी क्वालिटी और रेट्स बहुत ही बढ़िया, रीज़नेबल रेट पर हर चीज़ मिला करती है। कोई ठगी वगैरह नहीं होती, आपको फुल सेटिस्फेक्शन के साथ में यहाँ से परचेजिंग कर लेंगे आप जब भी आएँगे। तो मैं यहीं से ही परचेजिंग क्या करती हूँ। अब परचेजिंग सारी हो चुकी है और मैं थक गई हूँ थोड़ा सा। तो ये मेरी फेवरेट दुकान है, यहाँ बचपन से मैं यहाँ आया करती हूँ और समोसे खाने के लिए। तो जब 1 रुपये का समोसा मिला करता था तब से मैं यहाँ पर समोसा खा रही हूँ। तो अभी भी मैं समोसा यहाँ खाने वाली हूँ। और हस्बैंड को तो शुगर है तो वो बाहर की चीज़ें प्रेफर नहीं करते हैं। और प्यास भी बहुत लग गई थी तो 1 गिलास जूस पीने वाली हूँ मैं। और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे जाने के बाद कुछ परचेजिंग थोड़ी बहुत बची है तो मैं उसे कंप्लीट करने वाली हूँ। और आज आपको भोपाल की, पुराने भोपाल की चौपाटी भी दिखा रही हूँ मैं। और चलते चलते मुझे गोपाल जी के कपड़े भी दिख गए तो मैंने वो भी परचेज़ कर लिए हैं। और अब हम पहुँच गए हैं उस जगह पर जिसे भोपाल की चौपाटी कहा जाता है, पुराने भोपाल की। और यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। काफ़ी लेट हो गया है, 11 बज रहा है। घर पहुँचते पहुँचते और लेट हो जाएगा तो खाने में वैसे ही बहुत लेट हो गया है और मुझे पैकिंग भी करनी है। और सुबह के 9 बजे मेरी ट्रेन है तो समझ लीजिए पैकिंग बाकी है और आपको जो कुछ परचेज़ किया है वो भी दिखाना है। तो फिर चलिए जल्दी जल्दी अब घर चलते हैं। ये चौपाटी है यहाँ की और यहाँ पर हर चीज़ बहुत बढ़िया, टेस्टी तो इतना बढ़िया मिलेगा आपको, रेट भी बहुत बढ़िया, क्वांटिटी तो इतनी कि आपसे 1 प्लेट जब ले लेंगे तो आपको लगेगा कि कैसे ख़त्म की जाएगी। कम खाने वाले तो यहाँ पर आधा प्लेट में ही अपना पेट भर के चले जाया करते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर आने के बाद में। जो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अब घर चलते हैं। और बच्चों के लिए पिज़्ज़ा हमने ले लिया है और अब घर निकल रहे हैं हम लोग। किसके लिए आए? मेरे लिए। छोटू बाबू के लिए पिज़्ज़ा लो खाना। तो बच्चे पिज़्ज़ा ख़त्म कर रहे हैं और मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। जब बच्चे घर में अकेले रहते हैं ना तो वापस आओ तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ले आना चाहिए। और वैसे भी मुझे लेट हो रहा था तो अभी सिर्फ मैंने हस्बैंड के लिए 4 रोटियाँ बना दी हैं और उनको खाना दे दिया है और बिना चेंज किए ही भिड़ गई हूँ अपने काम को ख़त्म करने के लिए। पैकिंग भी करनी है, अभी कुछ भी पैक नहीं हुआ है और जो कुछ भी परचेज़ करके लेकर आई हूँ आपको भी मुझे दिखाना ही है। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए कर लेते हैं हम अपनी पैकिंग। वैसे तो मैं ऑनलाइन सूट वगैरह परचेज़ करती हूँ लेकिन अब सडनली प्लान बना है तो 2-3 सूट लेकर आई हूँ डबल एक्सल साइज़ में। अब पता नहीं दीदियों को बनेंगे कि नहीं, दीदियों के लिए ख़रीदे हैं मैंने और मेरी जो देवरानी है वो भी सूट पहना करती है तो बस उन लोगों के लिए मैंने कुछ सूट खरीद लिए हैं और कुछ मेरे पास भी रखे हुए थे तो वो भी रख ले रही हूँ और 1-2 साड़ियाँ रख ले रही हूँ। जो भी दीदी को पसंद आएगा वो दे दूँगी। और ये भी सूट मटेरियल है तो जिसको नहीं बनेगा उसके लिए ये भी रख लिया है स्पेयर में मैंने देने के लिए, क्योंकि साइज़ का बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ऐसा पता नहीं है क्योंकि दीदियाँ बहुत हेल्दी हैं तो कुछ कह नहीं सकते हैं कि किसको क्या बनेगा। तो 2 रुमाल के पैकेट ले लिए हैं, 24 रुमाल ले लिए हैं। पूरे साल भर के लिए रुमाल इसी टाइम पे मैं ख़रीद लेती हूँ, सबके लिए यूज़ हो जाते हैं। बढ़िया कॉटन के रुमाल, पैकेट अच्छे मिल जाया करते हैं इसलिए परचेज़ कर लेती हूँ मैं इस टाइम पर। और ये वाला जो ड्रेस है वो मेरे देवर जी के बेटे के लिए बनवाया है मैंने। अभी वो सिर्फ 11 महीने के हैं और जन्माष्टमी आ रही है तो ये जो एक्सक्लूसिव ड्रेस मैंने उसके लिए पहले ही ऑर्डर कर दिया था, इससे भी मैं ले आई हूँ। मतलब ये तो प्लान था कि हमको जाना है देवर जी को देखने के लिए, उनका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन ये डिसाइडेड नहीं था कि हमको कब जाना है। तो फिर मैंने कहा अब जा रहे हैं तो इसे भी ले ही चलते हैं। और सारी एक्सेसरीज़ वगैरह सब कुछ आया है। अब देखिए कैसे लगते हैं वो इसे पहनने के बाद में और उनको कैसा लगता है, मतलब मेरी देवरानी जी को पसंद आता है कि नहीं। तो चलिए आगे दिखाती हूँ कि ये देखिए बांसुरी वगैरह सारी एक्सेसरीज़ आई हैं, बड़ा अच्छा लगा मुझे ये। और मटेरियल भी बहुत अच्छा है, एक्सक्लूसिव ड्रेस बनवाया है ये ऑर्डर करके मैंने। तो चलिए आगे दिखाती हूँ अब मैं आपको। और ये जो ड्रेस है उनकी छोटी बेटी के लिए मैंने परचेज़ किया है, बहुत ही प्यारा, इतना सॉफ्ट कपड़ा है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने इसे ले लिया। और अब देखते हैं पहनने के बाद में कैसा दिखता है। और ये 2 ड्रेसेस मैंने अपने गोपाल जी के लिए खरीदी है। और रक्षाबंधन के दिन तो नहीं रहूँगी लेकिन मैं पहले ही एक पहना कर चली जाऊँगी और जब वापस आऊँगी तो फिर एक और पहनाऊँगी। ये 2 ड्रेस मैंने उनके लिए ख़रीदी हैं। और ये देखिए ये वाला जो पैंट है वो मैं अपने बेटे के लिए ख़रीदी हूँ। और आगे जो ड्रेस दिखा रही हूँ वो मेरे भतीजे के लिए है, मतलब देवर जी की बड़ी बेटी के लिए ख़रीदे हैं मैंने। तो
एक से ड्रेस ले लिए अपने बेटे के लिए और उनकी बेटी के लिए, जिसको जो पसंद आएगा वो दे दूँगी। और आगे दिखाती हूँ आपको। ये कुछ सुहाग का सामान ख़रीदा है मैंने, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी वगैरह, क्योंकि जब हमारे यहाँ पर बहन बेटी या बहू को कुछ भी कपड़े वगैरह दिए जाते हैं सुहागन स्त्री को, तो साथ में सुहाग का सामान ज़रूर दिया जाता है। अकेले कपड़े या ड्रेसेस, साड़ी वगैरह नहीं दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा ही ले ली हैं कि जहाँ यूज़ हो पाएगा वहाँ मैं कर लूँगी, जिसको जो पसंद आएगा वो मैं दे दूँगी। और अच्छा होता है ये सब दान करना। तो बस यही सब चीज़ें ख़रीदी हूँ मैं। और कुछ बिछिए वगैरह भी मेरे पास घर में रखे हुए हैं, तो वो ले जा रही हूँ, दीदियों की थाली में रखूँगी रक्षाबंधन के दिन। और सारा सामान मैंने आपको दिखा दिया। और सारे कपड़े ये पड़े हुए हैं, मैं इन सबको पैक कर दूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है, 1:30 बज रहा है रात का। तो सब पैक करके मैं रख दे रही हूँ। और सुबह मेरी 9 बजे गाड़ी है। तो बने रहिएगा वीडियो मेरे साथ में। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो बस फिर मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग के साथ, अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और मैं एडवांस में ही बोल दे रही हूँ आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। तो बस चलते हैं फिर, ये सब पैक करके रख देती हूँ और जल्दी से सो जाते हैं, वरना सुबह बहुत लेट हो जाएगा। खाना वगैरह बनाकर भी मुझे लेकर के जाना है। तो बस चलिए फिर, यहीं आज का ब्लॉग मैं यहीं ऐड कर रही हूँ। बहुत लंबा हो जाता है तो फिर वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं लगती है देखने में। तो बस फिर सपोर्ट में मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना और अपना ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय, नमस्ते।